इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं कि आप कैसे ना प्रदूषण पर लेख जो है लिख सकते हैं, अनुवाद जो है लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा और अच्छे से जो है आपको ये सब नज़र आने लगेगा। ठीक है, देखिए यहाँ से जो है प्रदूषण की समस्या का समाधान है। ठीक है, प्रदूषण पर लेख है और रूपरेखा आपको सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डाल लेना है। पहले आपको प्रदूषण की समस्या पर जो है हेडिंग डालना है ऊपर की ओर। फिर आपको 1 नंबर में प्रस्तावना लिखना है। 2 नंबर प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, प्रदूषण के क्या प्रकार हैं, प्रदूषण की समस्या तथा इसकी हानियाँ, समस्या का समाधान और इसमें उपसंहार। ये हम लोग 6 पॉइंट पर जो है चर्चा करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना पर चर्चा करेंगे, प्रदूषण के अर्थ पर कि प्रदूषण क्या होता है, प्रदूषण के प्रकार पर, प्रदूषण की समस्या तथा इसकी हानियाँ पर, फिर इसके समाधान पर और उपसंहार पर जो है हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग जो है नोटबुक निकाल लीजिए या कॉपी निकाले, बहुत अच्छे से जो है हम आपको समझाएंगे। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले रूपरेखा के बाद हम लोग ना प्रस्तावना के हेडिंग डालेंगे। यहाँ पर प्रस्तावना हो जाएगा। ठीक है, प्रस्तावना में आपको लिखना है, आज का मानव औद्योगिकरण के जंजाल में फंसकर स्वयं को भी मशीन का गुलाम बनकर रह गया है कि वह अपने पर्यावरण का ही ध्यान नहीं रख रहा है। वह एक जो है ना नई समस्या उत्पन्न हो गई, वह है प्रदूषण की समस्या। इस समय हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने की है, क्योंकि हवा, पानी, मिट्टी सब जो है दूषित हो चुका है। ठीक है, यह जो है प्रस्तावना में लिख लेना है कि जो है मानव जो है ना मशीनों का गुलाम जैसा बन गया है। वो पर्यावरण की चिंता नहीं करता है। वह जो है ना मिट्टी, पानी, हवा सभी को दूषित कर रहा है अपने फायदा के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपने कमाने के लिए। ठीक है, यहाँ तक प्रस्तावना आपको लिखने के बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रदूषण का जो है अर्थ दिया हुआ है। चलिए हम लोग प्रदूषण का अर्थ समझ लेते हैं। देखिए प्रदूषण का अर्थ का यहाँ पर हेडिंग डाल लेना है। फिर आपको जो है लिखना है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर पर्यावरण का जो है निर्माण प्रकृतिक द्वारा किया गया है। ठीक है, प्रकृतिक द्वारा पर्यावरण जीवधारियों के अनुकूल होता है। जब वातावरण में हानिकारक धरक आ जाते हैं या घटक आ जाते हैं जिससे वह दूषित होने लगता है, उसे जो है ना प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो है ना अगर पर्यावरण में, प्यारे बच्चों, हम लोग बात करें ना कि पर्यावरण में जो है ना हानिकारक तत्व आ जाते हैं, जैसे धुआं वुआं आ जाएगा ना, ये सब धुआं आ जाएगा गाड़ी का हो, या फिर मान लीजिए ना कि हम ही लोग जो है ना कुछ चीज़ जला रहे हैं, ठीक है, या ज़्यादा आवाज़ कर रहे हैं, तो वो जो है वायु प्रदूषण हो जाएगा। ठीक है, जल प्रदूषण हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर बढ़ेंगे तो प्रदूषण के प्रकार। तो देखिए अब वातावरण के प्रदूषण में प्रदूषण के जो है इस रूप में दिखाई देता है। जैसे वायु प्रदूषण हो गया, वायु में प्रदूषण, फिर जल में प्रदूषण। सबसे पहले हम लोग वायु प्रदूषण को समझ लेते हैं। में जो है अनेक हानिकारक पदार्थ मिलने से वायु दूषित हो जाती है, जिससे वायु प्रदूषण की जो है खतरा बढ़ जाता है। यह सबसे अधिक जो है मोटर बाइक, चिमनी से निकलने वाला धुआं, पराली के जो है जलाने से फैलता है। ठीक है, यानी कि जो है चिमनी का धुआं, जैसे ईंटा जो है ना जहाँ पर पकता है ना और हम लोग खेत वत भी लहका देते हैं, एक सीजन जाने के बाद दूसरे सीजन में, जैसे धान के बाद गेहूं के लिए, गेहूं के बाद धान के लिए। ठीक है, तो वही सब दिया गया है। फिर जल प्रदूषण यहाँ पर है। जल जो है ना, जल ही जीवन कहा जाता है। इसके बिना ना तो पेड़ पौधे जीव जंतु का अस्तित्व है, न ही यहाँ पर बड़े नगरों का अस्तित्व है। ठीक है, लेकिन क्या समस्या कि बड़े बड़े नगरों में जो है गंदे नाले कारखाने द्वारा निकले गए मैल नदी में मिला दिए जाते हैं, जो प्रदूषित हो जाता है। जैसे बड़े बड़े फैक्ट्रियों के क्या होता है ना कि उसमें जो है ना पानी मिला कर ना वो गंगा में, यमुना में जो है फेंक देता है, जिससे गंगा यमुना जो है दूषित हो जाती है। इसके बाद देखिए प्रदूषण की समस्या तथा इसके हानियाँ। देखिए बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकरण प्रदूषण की समस्या पैदा कर रही है, जिससे प्रदूषण की समस्या से मनुष्य जानलेवा बीमारियों का शिकार हो रहा है। इससे मनुष्य के जो है ना यहाँ पर अपंग, बहरा, दृष्टि बाधित हो रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, यह एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग लिख लीजिएगा। फिर समस्या का समाधान, प्रदूषण से बचने के लिए वृक्षारोपण करना चाहिए। ठीक है, कूड़ा करकट जो है कूड़ेदान में फेंकना चाहिए, प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना चाहिए। यह जो है समस्या धीरे धीरे जो है ना कम तो नहीं हो सकती, लेकिन इस पर नियंत्रण हम लोग पा सकते हैं। क्या करते हैं, नियंत्रण पा सकते हैं। इसका उपसंहार है यहाँ पर। उपसंहार, भारत में एक प्रदूषण का समस्या है, प्रतिजनक जागरूकता, जिसमें 1974 में
जल प्रदूषण निवारण अधिनियम लागू किया गया। इसके अंतर्गत वनों की कटाई रोकने की दिशा में जो है ना कठोर नियम लाए गए, लेकिन अब कठोर नियम कोई कार्य नहीं करता है। ठीक है, सब जो है पैसे का खेल हो गया है। तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ से स्टार्टिंग करना है, ऊपर वाले से। ठीक है, रूपरेखा ये सब लिखने का प्रस्तावना लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पर प्रदूषण का अर्थ। ठीक है, आप लोग वीडियो रोक रोक के ना प्यारे बच्चों आप लोग आराम से जो है लिखते रहिएगा। फिर यहाँ पर 3 लाइन है, एक प्रदूषण की समस्या पर हानियाँ हो जाएगा, यहाँ पर समस्या और उपसंहार। प्यारे बच्चों मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। चैनल पर नए होंगे आप लोग सब्सक्राइब करके वीडियो को जो है लाइक जल्दी से कर दीजिएगा।